Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers, dear PhD applicants. How are you? मेरे तमाम दोस्तों, देखने वालों और उसके बाद जो हायर एजुकेशन की सर्च करते हैं मलेशिया में और भी कई कंट्रीज़ हैं। हम लोग जानते हैं कि मलेशिया के साथ साथ और भी जो दुनिया के बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्कॉलरशिप्स को सर्च आउट किया जाता है हायर एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग जानते हैं कि मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से जो MIS मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अनाउंस की जाती है, उसको ज़्यादा जो है कैंडिडेट सर्च करते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। लेकिन आज मैं एक ऐसी स्कॉलरशिप के हवाले से बात करूँगा जो कि मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्कॉलरशिप है। तो आज हम बात करेंगे अप्लाई करने का तरीक़ेकार और उसके बाद जो स्कॉलरशिप है वो है PhD के हवाले से फुल और पार्शल स्कॉलरशिप। अगर फुली फंडेड होगी तो उसमें ट्यूशन फीस एंड पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। अगर पार्शल होगी तो जस्ट ट्यूशन फीस वो पे करेंगे। आज की इस स्कॉलरशिप का जो टाइटल है वो है द यूनिवर्सिटी मलाया एक्सीलेंस PhD स्कॉलरशिप जस्ट फॉर PhD कैंडिडेट्स जो PhD एस्पायरेंट्स हैं, हायर एजुकेशन मलेशिया में करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया की तरफ से हर साल जो है स्कॉलरशिप अनाउंस की जाती है। द यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया एक्सीलेंस PhD स्कॉलरशिप के हवाले से आज तफसील गुफ्तगू होगी। आपको पर पेज के हवाले से मैं आपको डिस्कस भी करके दिखाता चलूँगा कि ये स्कॉलरशिप है क्या। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप देखें अप्लाई नाउ फुल और पार्शल स्कॉलरशिप द यूनिवर्सिटी मलाया एक्सीलेंट PhD स्कॉलरशिप। आप देखें यूनिवर्सिटी मलाया इज़ ऑफरिंग एन एक्सक्लूसिव scholarship to high performing and outstanding new postgraduate students, citizens and non-citizen to pursue full-time PhD by research program at University Malaya। स्कॉलरशिप के क्या क्या पैकेजेस हैं। नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं फुल स्कॉलरशिप अप टू RM 3000 स्टाइपेंड पर मंथ एंड ट्यूशन फीस आल्सो। सेकेंड नंबर हम बात करेंगे ड्यूरेशन फॉर 6 सेमेस्टर और 36 मंथ्स और अनटिल कंप्लीशन ऑफ द PhD प्रोग्राम विच एवर इज़ शॉर्टेस्ट। पार्शल स्कॉलरशिप में क्या है, ट्यूशन फीस ओनली, ड्यूरेशन फॉर 6 सेमेस्टर और अनटिल कंप्लीशन ऑफ PhD। एप्लीकेशन क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। ओपन टू कैंडिडेट हु इंटेंड टू परसू अ फुल टाइम डॉक्टर ऑफ फिलासफी स्टडी बाय रिसर्च एट यूनिवर्सिटी मलाया। रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैचलर डिग्री विथ CGPA ऑफ 3.5 और इक्विवेलेंट एंड मास्टर डिग्री बाय रिसर्च और मास्टर डिग्री बाय मिक्स्ड मोड कोर्स वर्क एंड डिसर्टेशन विथ distinction and a CGPA of at least 3.70 और 4.0 और इक्विवेलेंट। इंग्लिश रिक्वायरमेंट के हवाले से आप देखें, इंग्लिश भी रिक्वायर्ड है। इंग्लिश में IELTS बैंड 6.5 और TOEFL होनी चाहिए। CEF और B2 और एनी अदर रिक्वायरमेंट। वैलिडिटी ऑफ इंग्लिश टेस्ट स्कोर वही हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो है 2 years फ्राम द डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद एज रिलैक्सेशन के हवाले से देखेंगे। एज लिमिटेशन मस्ट नॉट एक्सीड 35 years ऑफ एज ऑन 31 December इन द ईयर ऑफ एप्लीकेशन के 35 years PhD के लिए कैंडिडेट की उससे ज़्यादा एज ना हो। उसके बाद मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ फुल टाइम स्टूडेंट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इन यूनिवर्सिटी मलाया। फुल टाइम स्टूडेंट। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बाद मैं आपको फॉर्म फिल करने का मेथड बताऊंगा। एप्लीकेशन मस्ट कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलो द सबमिशन इंस्ट्रक्शन स्टेटेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब हम लोग फॉर्म ओपन करेंगे उसमें क्लियर कट जो है बायोग्राफी से लेकर
डॉक्यूमेंटेशन एंड तक दिया जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि स्कैन फॉर्म जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म है उसकी एक कॉपी, ओरिजिनल फॉर्म और उसके साथ साथ रेलिवेंट सर्टिफाइड सपोर्टिंग वाया ईमेल, वो डॉक्यूमेंट भी हम लोग क्या करेंगे PDF में कन्वर्ट करके, ईमेल दिया गया है umes@um.edu.my, वो हम लोग करेंगे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को वो क्या करेंगे कि इंटरव्यू के लिए कॉल देंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है कैंडिडेट के लिए। हम लोग बात करते हैं कि पेपर्स कितने पब्लिश हों। पेपर्स पब्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखेंगे कि पेपर पब्लिश जो हैं वो पेपर 2 पेपर्स और एनी अदर रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रेजुएशन बिफोर द 7th semester एंड आर फुल स्कॉलरशिप रिसिपेंट एडिशनल 1 पेपर विद इन अ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। 3 पेपर्स, 2 पेपर्स के अलावा 3 पेपर्स होने चाहिए इसके लिए। उसके बाद पेनल्टी विल बी इनकर्ड इफ़ द एग्जिट क्राइटेरिया इज़ नॉट मेट सेमेस्टर 9 और 50 ईयर्स। अभी हम लोग डाउनलोड करेंगे यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी फॉर्म डाउनलोड कर दिया है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिक के बटन पे आएँ, क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म मेरे पास स्क्रीन पे मौजूद है। अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्म को। ये आप देखें फॉर्म ओपन हो रहा है। यूनिवर्सिटी मलाया UM एक्सीलेंट PhD स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। आप देखेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, पिक्चर की तरफ जाएं, आप अपनी पिक्चर जो है इस पे अटैच करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे फुल नेम, उसके बाद एड्रेस दे देंगे, टेलीफोन नंबर, ईमेल, एज और उसके बाद जेंडर, सेक्स और उसके बाद नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर देंगे अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं और मलेशियन नहीं। उसके बाद हम लोग आएंगे एकेडमिक बैकग्राउंड पे, बैचलर डिग्री का CGPA लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, उसके बाद कौन से मुल्क से आपने की है वो लिखेंगे। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट डिग्री जिस पे PhD डिपेंड करती है वो है मास्टर, जो हम लोग पाकिस्तान में MPhil उसको बोलते हैं। यहाँ पर मास्टर सेपरेट भी है और उसके बाद MPhil भी मास्टर ऑफ फिलासफ़ी है। मास्टर में आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे। अभी ये मेन पॉइंट है कि कौन सी मास्टर है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय रिसर्च और अदर प्रोग्राम। फिर आप लोग क्या करेंगे, CGPA लिखेंगे कि आपकी क्या CGPA है। आप लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आएंगे एप्लीकेंट का जो है रिसर्च पब्लिकेशन, ऑथर्स नेम लिखेंगे, टाइटल ऑफ आर्टिकल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जर्नल, इंडेक्स क्या है, ये आपके पास 3 हैं 4 हैं, जो भी आप करें। उसके बाद रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस अगर आपने कोई अटेंड की है, लेकिन उसके लिए रिसर्च कॉन्फ्रेंस का सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस जस्ट अटेंड करते हैं एज अ पार्टिसिपेंट, तो हमें सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते। लेकिन यहाँ पर टर्म्स कंडीशन ये है कि आप अपना सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। जैसे मैंने इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस भिटशा यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म एंड मॉडर्न साइंसेस भिटशा में अटेंड किया था और उसके बाद मैंने रिसर्च प्रेजेंट किया था, पेपर प्रेजेंटर था, तो मेरे पास सर्टिफिकेट भी था, वो मैंने उसको अटैच किया। उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट PhD के लिए आप सब जानते हैं वो है कि PhD प्रोग्राम एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, प्रोपोज़ल किस पे बना रहे हैं। आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आप अपना जो प्रोपोज़ल बना रहे हैं PhD का, उसको भी आप दे सकते हैं। उसको आप बताएं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट टॉपिक क्या है, उसको आप दिखाएंगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाद हम लोग आएंगे कि मेन पॉइंट जो है वो है मोटिवेशन फॉर PhD, कि जो PhD आप कर रहे हैं, आप यहाँ पर मोटिवेशन PhD का जो है लेटर डाल दें, नॉट मोर देन 1000 कैरेक्टर्स विथ स्पेस। आप देखें कि वो मोटिवेशन लेटर, अभी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे कि प्रोपोज़ल के बाद मोटिवेशन लेटर की इम्पोर्टेंस है कि किस तरीके से आप अपने रिसर्च सुपरवाइज़र को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर टॉपिक उनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा तो वो एक्सेप्टेंस लेटर देंगे, कमेटी में वो उसको ऑप्शन दिया जाएगा। क्योंकि आप सुपरवाइज़र से
ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर चुके होंगे फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर फॉर द पीएचडी सुपरविजन, तो आप अपना मोटिवेशन भी देंगे और उसका नाम भी सुपरवाइज़र का ही और शी का दे सकते हैं अगर उसने एक्सेप्टेंस लेटर देने का इंटरेस्ट दिखाया है। उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन फ़िल कर दिया। फ़िल करने के बाद सिग्नेचर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। फिर नीचे दिया गया है साइन इन करने के बाद सेव ऑप्शन करेंगे, फॉर्म फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आप देखें ये ईमेल दिया गया है umes@um.edu.pk। उसके बाद आप देखें कि ये जो लास्ट पेज है ये वहाँ की कमेटी का काम है, वो खुद जो है इसको फिल करेंगे। सो बेस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक। नेक तमन्ना है आपके साथ। कहीं भी कोई अमेंडमेंट हो, कोई इस्लाह हो, रिफॉर्म हो, आप मुझे बता सकते हैं। मैं खुद पीएचडी कैंडिडेट हूँ। लास्ट टाइम मैं शॉर्ट लिस्टेड था इसमें मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे इंटरव्यू के लिए, लेकिन काफ़ी ऐसे वजूहात थी जिस वजह से मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। आप कमेंट्स भी करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वॉच भी करें, व्यू भी करें, और भी कोई काम हो मेरे लाइक तो हम लोग हाज़िर हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने जो मेरी इसको देखा और उसके बाद लेक्चर को ब्रीफिंग जो आपको दी गई उसको आपने सुना। थैंक यू सो मच।